नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे मीन लगन के बारे में। और हम लोगों की पाठ संख्या पहुंच चुकी है 67 तक, और हम आपसे यही कहेंगे कि पाठ संख्या 100 तक आप कंप्लीट कीजिए, निश्चित आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। उसके बाद फल कथन बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं, और कुंडली अभ्यास है और चीज़ों पर बहुत ही सरलता से फिर आपको आनंद आएगा ज्योतिष को समझने में। लेकिन 100 पाठ तक, पाठ संख्या 1 से लेकर और पाठ संख्या 100 तक आप आराम से एक बाई एक पढ़ डालिए, सुन डालिए। निश्चित है आपको बड़ी सरलता से समझ में भी आ जाएगा, ज्योतिष कठिन नहीं लगेगा। और हम लोग समझ रहे हैं कि 12 लग्नों के बारे में, किस लगन में कौन कौन से ग्रह शुभ परिणाम देंगे और कौन कौन से ग्रह अशुभ परिणाम देंगे। कुंभ लगन तक की बात हो चुकी है, और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे मीन लगन के बारे में। अगर मीन लगन का चार्ट आपके समक्ष आता है तो आप कैसे समझेंगे उसके बारे में। कि इस जातक के लिए कौन कौन से ग्रह शुभ फल देने वाले हैं और कौन कौन से ग्रह अशुभ फल देंगे। तो मीन लगन का चार्ट आप तैयार कर लीजिए। मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। यहाँ लिखिए शुभ, यहाँ लिखिए अशुभ। मीन लगन, लगन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति लग्न के स्वामी होने के कारण शुभ ही होंगे। द्वितीय स्थान के स्वामी मंगल हैं, और मंगल की दूसरी राशि भाग्य स्थान में है। योगकारी स्थान में होने के कारण मंगल भी और लग्नेश के मित्र भी हैं, तो यहाँ मंगल भी शुभ होंगे। तीसरे स्थान के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र की दूसरी राशि अशुभ स्थान में है, यानी दुख स्थान में है, और एक राशि अशुभ स्थान में है। लग्नेश के साथ संबंध अच्छा नहीं है। नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होने के बावजूद भी बृहस्पति के लिए शुक्र का जो फल है, यानी मीन लगन में शुक्र अशुभ परिणाम देंगे। चौथे स्थान की अगर हम बात करें तो चतुर्थ स्थान के स्वामी बुध हैं और सप्तम के स्वामी बुध हैं। अब बुध शुभ के साथ शुभ, अशुभ के साथ अशुभ, केंद्र के स्वामी बने हैं, सुख स्थान के स्वामी बने हैं। बुध को यहाँ क्या समझें। बृहस्पति के साथ अगर हम बात करें तो बृहस्पति को बुध सम मानते हैं, तो यहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि बुध को अभी सस्पेंस में रखते हैं। बुध को बाद में अलग से समझेंगे बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं। अभी इतना समझ लेते हैं कि बुध ना शुभ, ना ही बहुत अच्छे हैं, ना बहुत खराब हैं, मध्यम फल होगा। और आगे बढ़ते हैं और चंद्रमा की बात करते हैं। तो चंद्रमा पंचम स्थान के स्वामी हैं, और पंचम स्थान जो कि योगकारी स्थान है, लग्नेश के साथ संबंध अच्छा है, तो चंद्रमा यहाँ पर शुभ परिणाम देंगे। अब छठे स्थान की अगर हम बात करें तो छठे स्थान के स्वामी सूर्य हैं, और जो कि अशुभ स्थान है, नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह हैं। लग्नेश के मित्र जरूर हैं, लग्नेश के मित्र जरूर हैं, लेकिन अशुभ स्थान के स्वामी हैं, नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह हैं, लग्नेश के मित्र हैं। अब यहाँ पर सूर्य शुभ फल भी देंगे, क्योंकि अगर कर्म स्थान की जब बात होगी तो कर्म स्थान से 9वें घर के स्वामी हैं, लग्नेश के मित्र हैं, फल शुभ प्रदान करना चाहेंगे, लेकिन अशुभता भी है सूर्य के अंदर। तो यहाँ पर हम रखेंगे सूर्य को अशुभ स्थान में ही, सूर्य को अशुभ स्थान में ही रखेंगे, क्योंकि अशुभ स्थान के स्वामी हैं और नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह हैं, लेकिन लग्नेश के मित्र हैं। लग्न के स्वामी गुरु भी सूर्य को मित्र मानते हैं, सूर्य भी गुरु को मित्र मानते हैं। तो यहाँ पर सूर्य का जो फल होगा वो कुछ अलग होगा। बुध की बात हो चुकी है, शुक्र की भी बात हो चुकी, और मंगल की भी बात हो चुकी, गुरु की भी बात हो चुकी है। शनि की बात करते हैं। शनि एकादश और द्वादश के स्वामी हैं, नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह हैं, लग्न इसके साथ संबंध भी बहुत अच्छा नहीं है, और
अशुभ स्थानों के स्वामी है, तो शनि देव भी यहाँ पर अशुभ फल देंगे। अब देखा जाए तो मीन लगन के जातक के लिए गुरु मंगल चंद्रमा शुभ होंगे, बुध सस्पेंस में है, शुक्र और शनि अशुभ होंगे और सूर्य भी अशुभ ही मानेंगे। लेकिन कुछ फल स्वरूप आगे समझेंगे इसको विस्तार से। सूर्य का जो फल होगा वो कुछ अलग होगा, ना ही बहुत अशुभ होगा और ना ही शुभ होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 12 लग्नों के बारे में समझा कि किस लगन में कौन कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन कौन से ग्रह अशुभ हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।